हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल चैंपियंस अड्डा में। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई देरी किए। तो हम लोग पहले सपोज करते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल है ए बी सी और इसको हम लोग मान लेते हैं थीटा। ठीक है, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो हम लोग लिखते हैं ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब हम लोग बोथ साइड्स को ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए सी स्क्वायर। तो इसको हम लोग बच्चों ऐसा लिख सकते हैं, ए सी बाई ए सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए सी का होल स्क्वायर। अब ए सी तो कट जाएगा, तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर। ए बी बाई ए सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाता है, ये साइन हो जाता है। और एंगल क्या है यहाँ पे, थीटा, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब बी सी बाई सी क्या हो जाएगा, बेस, बी सी हमारा बेस है और ए सी हाइपोटेनस है, तो ये कॉस हो जाएगा और एंगल है थीटा, तो कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा आइडेंटिटीज़ है, फर्स्ट आइडेंटिटीज़। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं। नोट कर लिया था बच्चों आप लोग? नहीं किया तो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग इस पाइथागोरस जो हम लोग इक्वेशन लिखा है, अब इसको हम लोग ए बी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो ये हो जाएगा ए सी बाई ए बी, सॉरी, ए सी स्क्वायर बाई ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बाई ए बी स्क्वायर। अब जैसे हम लोग पहले किए थे और फिर करते हैं, इसको होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, ए सी बाई ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए बी का होल स्क्वायर। अब ए सी बाई ए बी क्या है हमारा, ये हो गया ए सी बाई ए बी, तो एच बाई पी है। ये एच बाई पी हमारा किस में होता है, कॉसेक में, और एंगल क्या है, थीटा। तो इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई ए बी 1 हो जाएगा, 1 का होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई ए बी, बी सी क्या है हमारा, बेस बाई ए बी, मतलब बी बाई पी, बी बाई पी हमारा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, उल्टा करके लिख देते हैं, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया सेकेंड आइडेंटिटीज। तो चलिए बच्चों, अब हम थर्ड आइडेंटिटीज देखते हैं। इससे पहले आप नोट कर लीजिए, इसको कर लिया। अब हमने ए सी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब हम लोग बी सी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। तो इसको लिखेंगे ए सी बाई बी सी होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं बच्चों, इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी होल स्क्वायर प्लस बी सी बाई बी सी होल स्क्वायर। तो ए सी बाई बी सी क्या आ जाएगा, ए सी बाई बी सी, मतलब एच बाई बी। एच बाई बी हमारा किस में होता है, सेक में। तो हो जाएगा सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी बाई बी सी क्या हो जाएगा, ए बी बाई बी सी, मतलब पी बाई डी। तो हो जाएगा टेन थीटा का होल स्क्वायर, बी सी बाई बी सी तो हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा
क्या हो गया 1 + tan² थीटा इक्वल टू 6² थीटा। ये हमारा हो गया थर्ड आइडेंटिटीज। तो चलिए अब इससे जुड़े हम लोग एक क्वेश्चन अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करते हैं। हाँ तो बच्चे हमने कौन कौन से आइडेंटिटीज अभी देखे वो देख लेते हैं एक बार। पहला हम लोग देखे थे sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। दूसरे नंबर पे हमने देखा था 1 + cot² थीटा इक्वल टू cosec² थीटा। थर्ड हमने देखा था 1 + tan² थीटा इक्वल टू 6² थीटा। यही 3 आइडेंटिटीज से बच्चों हमारे बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और इससे पहले हम लोग जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कर चुके हैं उनका मिक्सअप करके बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो हम लोग अभी करने वाले हैं। हाँ तो बच्चों ये हमने पहला क्वेश्चंस लिखा है, इसमें हमें प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो पहले हम लोग LHS ले लेते हैं। क्या दिया हुआ है cos थीटा माइनस cot थीटा का होल स्क्वायर। तो cos थीटा और cot थीटा में हमारे क्वेश्चंस करने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है क्योंकि sin थीटा और cos थीटा अच्छा हाँ सॉरी बच्चों, ये कॉजेक थीटा है, कॉजेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर। तो कॉजेक थीटा और कॉट थीटा में हमारे मतलब हमारा उतना ये नहीं है, इसीलिए हम इसे साइन थीटा और कॉस थीटा में कन्वर्ट करते हैं। तो कॉजेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/sin थीटा और कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब एलसीएम हम लोग ले लेते हैं तो ये हो जाएगा साइन थीटा और ऊपर हो जाएगा 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर। अब हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos थीटा का होल स्क्वायर बाय sin² थीटा, ठीक है। और 1 - cos² थीटा को ऐसे ही रहने देते हैं, cos थीटा का होल स्क्वायर सॉरी। और अभी हम लोग देखा कि 1 sin² थीटा प्लस cos² थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें से sin² थीटा हम लोग लिख सकते हैं 1 - cos² थीटा। तो यहाँ हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 - cos² थीटा। तो अब हम लोग यहाँ देखते हैं 1 - cos² थीटा को cos थीटा का होल स्क्वायर को ऐसे रहने देते हैं और इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस cos² थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं a + b a - b, ये a² - b² हो गया। तो हम लोग लिख सकते हैं 1 + cos थीटा और फिर 1 - cos थीटा। अब 1 - cos थीटा 1 - cos थीटा कट जाएगा तो क्या बच जाएगा 1 - cos थीटा बाई 1 + cos थीटा। तो ये हमारा हो गया RHS, तो प्रूफ्ड हो गया, नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों सेकंड क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है इसमें ही प्रूफ करना है LHS इक्वल टू RHS। तो यहाँ बोल रहा है tan थीटा बाई 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा बाई 1 - tan थीटा इक्वल टू 1 + sec थीटा प्लस cosec थीटा। तो फिर इसमें भी हम लोग साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तो tan थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा और cot थीटा 1 को एज इट इज रहने देते हैं और cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा। यहाँ भी हम लोग ऐसे करते हैं cos साइन में चेंज कर देते हैं। तो cot थीटा को हम लोग लिख सकते हैं cos थीटा बाई साइन थीटा, 1 को एज इट इज रहने देते हैं माइनस साइन थीटा बाई cos थीटा, 10 को हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बाई cos थीटा एज इट इज रहने दिया और नीचे एलसीएम ले लिया, या साइन थीटा एलसीएम हो गया। तो क्या हो जाएगा साइन थीटा माइनस cos थीटा प्लस cos थीटा बाई साइन थीटा एज इट इज रहने दिया और इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा, एलसीएम ले लिए cos थीटा, तो क्या आ जाएगा 1 cos थीटा माइनस साइन थीटा। अब फिर हम लोग इसको ऊपर ले जाते हैं साइन थीटा, ऐसे इसको ऊपर ले गए तो क्या हो जाएगा sin² थीटा या फिर साइन थीटा इंटू साइन थीटा sin² थीटा
और ये जब यहाँ जाएगा तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा रहेगा, प्लस इसमें भी औसे किए कॉस थीटा को ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ये क्या हो जाएगा फिर, कॉस थीटा इंटू साइन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब हमें गाइस एलसीएम लेना है, पर यहाँ हम लोग देख रहे हैं यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है और यहाँ कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, दोनों को हम लोग सिमिलर करते हैं। तो यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लेते हैं, हो जाएगा ये ऐसे ही रहेगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ से माइनस कॉमन लिया तो कॉस थीटा, और ये जगह साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर ऐसा हमने इसलिए किया स्टूडेंट क्योंकि हम ये दोनों डिनोमिनेटर को सेम कर सकें। आगे देखते हैं, यहाँ पे बच्चों साइन थीटा से ऊपर ले गए तो यहाँ पे साइन थीटा आएगा ना, या साइन थीटा आ जाएगा, तो माइनस हमने कॉमन लिया तो एज इट इज रहेगा। फिर ये साइन थीटा माइनस ये हम लोग सेम कर दिए। अब देखते हैं आगे, मिटा रहा हूँ, ये नोट कर लीजिए। तो फिर हम लोग एलसीएम अब ले रहे हैं, तो ये तो सेम है, तो ये हमारा एज इट इज एलसीएम में आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये दोनों डिफरेंट है तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा आ जाएगा। अब ये जाके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा साइन स्क्वायर साइन क्यूब थीटा, और ये माइनस साइन ये माइनस हो जाएगा और ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, तो इसको हम लोग अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हम लोग ऊपर फॉर्मूला लगाएंगे न्यूमरेटर में। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला हम लोग भी लगाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो जाएगा साइन थीटा और कॉस क्यूब थीटा हमारा बी हो जाएगा, तो हम लोग लिख देंगे इसको साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा और कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में हमारा सेम रहेगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब हम लोग साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा को कैंसिल कर सकते हैं। तो आगे देखते हैं, तो ऊपर हमारा क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और नीचे क्या बचा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब हमारा ये आइडेंटिटीज पढ़े थे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। हमने ऐसा क्यों लिखा है, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। आपको ऐसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, तब आप लोगों को मार्क्स मिलेगा। फिर देखते हैं, तो अब उसको हम लोग सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं। सेपरेटली अगर डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये तो 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा, तो हम लोग लिख सकते हैं कॉसिक थीटा, और 1 बाई कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं सेक थीटा, और ये तो 1 हो जाएगा, तो हमारा हो गया RHS, हेंस प्रूव्ड।
नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, बोर्ड्स में आया हुआ क्वेश्चन है। हाँ तो बच्चे, अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।